अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और रमज़ान की तैयारियाँ जोशो खरोश से कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे। और बहुत इजी चीज़ें हैं जो अगर पहले से बंदा करके प्लान कर रख ले तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। और रमज़ान शरीफ का बरकतों वाला महीना जो है उसमें हम ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा सकती हैं, बहुत ज़्यादा इबादत कर सकती हैं, अच्छे अच्छे खाने भी साथ बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अगर पहले से चीज़ें सेव कर लेते हैं। मेरी ये रूटीन है, हर रमज़ान शरीफ से पहले मैं इस तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। इसमें चीज़ें वही सेव करती हूँ जो चीज़ें फ्रीज़र में रह सकती होती हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं करती कि जो ना रह सके ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रीज़र में मतलब सेव हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं अपनी कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ रमज़ान शरीफ के लिए, और उससे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिलते रहें कि क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे काटी थी मैं टमाटर अपने केचप बनाने के लिए। तो इसके मैं कुछ पीसेस में काट के तो इसे फिर रखूँगी बनने के लिए टमाटो केचप। और टमाटो केचप की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी से बन जाता है। बच्चे मतलब अगर हम घर में बना के दें तो वो यही खाना उन्हें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो बाहर वाला केचप होता है तो उसमें पता नहीं केचप होता, उसमें टमाटर होते भी हैं कि नहीं होते ना। तो बहरहाल यहाँ पे जो मैंने खजूरें धो के रखी हुई थी, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने खजूरें धो के उन्हें ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। तो ये खजूरें काट के मैं इन्हें मतलब 2 पैक बना के ना फ्रीज़ कर लूँगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम लोग खजूरें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सैलड में, तो जब हम इस तरह मैं काट के रख लेती हूँ ना, तो मुझे उस टाइम हर रोज़ जब सैलड बनता है तो उस टाइम काटनी नहीं पड़ती, क्योंकि इस पे भी टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। और ये होता है कि फिर सारे कामों के दौरान ये सारी कटिंग शटिंग भी करनी पड़ती है। तो इसी तरह ये बंद गोभी थी, इसे भी मैंने जो है ना काट के रख लिया था चॉप करके, ताकि ये दही बड़ों में और सैलड्स में ये भी जाती है ना, यूज़ होती है। और वैसे मतलब रशियन सैलड ना भी हो तो वैसे भी सैलड में ये खाई जाती है और बड़ा मज़ा आता है खाने का ना। और सब्ज़ियां तो वैसे भी खानी चाहिए, सैलड बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो खैर ये ज़िप लॉक बैग ना बंद करें थोड़े से ना वो आते हैं, अगर बिल्कुल इवन ना हो इनके फ्रंट एंड और बैक एंड, तो बिल्कुल ये ना मसला कर रहे होते हैं बंद होने में। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई करके रखे हुए थे, इनके कलर पे ना जाइएगा, ये कलर इनका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें इसके कलर्स जो है ना वो शार्प हो जाते हैं, हर चीज़ का कलर शार्प हो जाता है खुद ब खुद। तो उसमें ये इतना वो आ रहा है, अदरवाइज़ ये गोल्ड मतलब डार्क गोल्डन था, इस तरह नहीं था। तो खैर इसे भी मैंने बना कर, ये मैंने यूज़ करना था बिरयानी या कौरमा वगैरह जैसे बनाते हैं हम और पुलाव में ना। तो ये इसके मैंने 2 पैक बनाए थे, लेकिन बिहाइंड द कैमरा बने थे। और ये जो प्याज हम फ्राई करके रखते हैं इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये विदाउट फ्रिज भी रह जाते हैं। तो ये खजूरों का दूसरा पैक भी आ गया था जो मैंने कटिंग करके रखी थी, ताकि ये ना सेव हो जाएंगी। और खजूरें ना वैसे भी बहुत अच्छी रहती हैं, आम रूटीन में भूख लगी हो तो मैं कहती हूँ सबसे पहले यही ख्याल आता है कि मीठी चीज़ों में फटाफट खजूर खा ली जाए। तो ये जो इतनी बड़ी ब्रेड नज़र आ रही है ना, इसका भी एक पर्पज़ है, इसलिए ही सामने नज़र आ रही है कैमरे में। मैंने इसके ना क्रम्स बना के रखने हैं, क्योंकि जितनी भी रेसिपीज़ नेक्स्ट आने वाली हैं उन काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे। और इसलिए मैंने फिर ना लार्ज ब्रेड, सिंपल ब्रेड मंगवाई थी, क्योंकि क्रम्स में जो है वो मिल्की ब्रेड नहीं यूज़ होती। तो यहाँ पे ना मैंने हरा लहसुन जो होता है वो मंगवाया था, ये मेरी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जाने वाला था। इससे भी मैं ये करूँगी, क्योंकि रेसिपीज़ मैंने आने वाले दिनों में बना रही हूँ, जैसे रमज़ान शरीफ करीब आएगा उसके करीब करीब जाके ही मैं रेसिपीज़ रेडी करूँगी, ताकि वो ज़्यादा देर भी फ्रीज़र में ना रहें। तो इसलिए इसे ना मैं काट के और चॉप करके तो फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये फ्रेश रहे ना। तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है जब हम सब्ज़ियों को काट के चॉप करके और ज़िप लॉक बैग में मतलब मॉइस्चर फ्री करके रखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी देर तक चल जाती हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है, फ्रिज में तो ख़राब होने का खर्चा होता है, मतलब हफ़्ता रह जाएंगी, हफ़्ते के बाद ख़राब होनी शुरू होती है सब्ज़ी। फ्रिज में रखें ना बॉक्स में, तो फ्रीज़र में सब्ज़ियाँ ठीक रह जाती हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, कुछ भी नहीं होता इन्हें। तो खैर यहाँ पे मैं इसे साफ़ कर रही थी, इतना माशाल्लाह से फ़्रेश था। मैं सोचूं कि अल्लाह की कितनी ज़्यादा नेमतें और चीज़ें हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और इंसानों को अक्ल दी है।
कि वो इसे अपने इस्तेमाल करते हुए मतलब अगर देसी लहसुन जो होता है ना वो मेरा ख्याल छोटा होता है, लेकिन ये जो है ना ये कोई और इसकी मतलब इसे वो बनाया होता है इन्होंने बीज आपस में मतलब मिला के ना, तो इसलिए ये इतना फ्रेश और इतना बड़ा था। मतलब माशाल्लाह से जब इसका लहसुन बनता तो कितना बड़ा बड़ा लहसुन बनता है इसमें से। तो खैर ये हरा लहसुन भी ना हांडी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इस बार लग ऐसे रहा था कि जो मौसम सरमा है वो बरसात के बगैर ही गुजर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई, इतना मज़ा आया। मतलब इतना अच्छा मौसम था, मौसम ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल खुल गया है, बिल्कुल सर्दी नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा वेदर है। तो इस बारिश हो रही थी हमारे सहन और लॉन का जो है ना इस टाइम है ये वो था मंजर, और मुझे इतना मतलब मज़ा आ रहा था काम करते हुए। मैं साथ साथ ही बारिश भी इंजॉय कर रही थी। बच्चे स्कूल गए थे क्योंकि बारिश सुबह से होना शुरू हुई है, फिर रात बल्कि अगले दिन सुबह तक भी होती रही है ना। तो सारे दरख्तों के जो पत्ते हैं वो झड़ गए। मैंने सोचा जब ये पत्ते झड़ रहे थे ना बहुत तेज़ आंधी आई पहले, तो मैंने सोचा देखें इंसान की ज़िंदगी हो या पत्तों की या किसी भी चीज़ की ज़िंदगी हो तो वो एक दिन ख़त्म हो जानी है। जैसे ये पत्ते गिर गए हैं, अपने टाइम आया तो इनका भी, और ये भी ख़त्म हो गए हैं, और इनकी जगह कोई नया ले लेगा, इसी तरह हमारी जगह भी कोई नया ले लेगा। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पे मैं बना रही थी इसके लिए ना कबाब के लिए कबाब सीख कबाब बनाने लगी थी, और साथ में कोफ्ते बनाने लगी थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें फ्रिज मतलब फ्रीज़र में रख दें तो ये सेफ़ रहती हैं, कोई मसला मसाइल इन्हें नहीं होता। क्योंकि ये मैंने अपनी जो अफ्तार पार्टी हैं उनमें यूज़ करनी थी, तो इसलिए मैं पहले से बना के रख रही थी। तो ये इतनी सिंपल इसका प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इसमें चक्कर नहीं है, ना कोई इतना वो है कि बड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो इसमें ना मैंने बोनलेस चिकन लेके उसे तकरीबन 4 केजी चिकन था, 2 केजी का मैंने बोनलेस मतलब लेके सेपरेट दोनों को कटिंग करके छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया था। यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी धनिया, काफ़ी सारा धनिया मैंने लिया था क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा सारा धनिया जाता है, और धनिया की वजह से लुक और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। तो खैर इससे धनिया मैं साफ़ करके ना इसे चॉप कर लूँगी। तो ये इतना सारा धनिया सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट्स में ही चला जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ होता है इसमें ना। तो खैर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, कोफ्ते और जो कबाब हैं, इन दोनों का सालन भी बन सकता है। मतलब हांडी भी हम बना लेते हैं और इन्हें वैसे फ्राई करके मतलब एज ए स्नैक जो है वो ले सकते हैं, या हम मतलब अपनी पार्टीज़ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे पर्पस बन जाते हैं। जब बंदा सालन वगैरह बनाने का ना मूड हो तो इसका सालन बन सकता है, और बच्चों को हम लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं ये लाजमी बना के रख लेती होती हूँ। तो धनिया साफ़ हो गया था, और मिर्चें काफ़ी सारी लेके मैंने इकट्ठे ही चॉप कर लेनी थी, ताकि मिर्चें जो है ना वो सब्ज़ मिर्च एक दफ़ा चॉप हो जाएगी अच्छी तरह से, तो वो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाएगी ना, सेव कर लूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आने वाली हैं जो मैं खुद बनाती हूँ। मैं तो वही शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने इसमें बोनलेस जो मैंने बनाया था, वो क्यूब्स बनाए थे, वो इसी इसमें धनिए और सब्ज़ मिर्च वाले मतलब उसमें चॉपर में ही डाल दिया था, कोई मसला नहीं था, क्योंकि इसी में हम मतलब डाल रहे थे ना, बनाने लगे थे। तो इस तरह जो है इसका कीमा बना लेंगे, मतलब इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। जो हमारा चिकन था जब ये अच्छे से चॉप हो जाएगा तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, और वो यहाँ पे मैं उसी चॉपर में प्याज जो है तकरीबन 6 प्याज जो हैं वो मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से मलमल के कपड़े में डाल के पानी उनका सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि पानी इसके कबाब बनाने के लिए इनका पानी सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से हम पानी निकालेंगे कबाब उतने ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे ना। और प्याज का पानी निकालने के बाद इसे उसी मिक्सचर में हम मिक्स कर देंगे, चिकन वाले मिक्सचर में। जब तक आप कोई काम नहीं करते ना, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप कोई काम कर लेते हैं ना, मतलब इरादा कर लेते हैं, तो सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। बस कुकिंग भी इसी चीज़ का नाम है कि आप जब बनाना शुरू कर देते हैं चीज़ें इजी लगना शुरू हो जाती हैं। खैर यहाँ पे मैंने वो जो चिकन का कीमा बनाया था वो, और उसमें सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया लहसुन और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में जो है बेसिक ही सारे मसाले जाने हैं, मतलब लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और टेंडराइज़र इसमें भी डालते हैं। और जो मतलब यूनिक चीज़ है वो है मायोनीज़, जो इसमें जानी है।
मायोनीज़ के तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डाले हैं मैंने, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत जूसी से हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो नमक वगैरह का जो है ना चखने के लिए इसे बनाने के बाद, मिक्सचर रेडी करने के बाद जो है ना फाइनलाइज़ करने से पहले थोड़ी सी जो है अगर हम तवे पे ही फ्राई करके देख लें मिक्सचर को, तो उस टाइम हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब टेस्ट कैसा है और इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, और ये बेस्ट वे होता है चेक करने का ना। तो इस तरह मैं जितना मुझे रिक्वायर्ड है मतलब बनाने हैं, जितनी साइज़ के कबाब उतना मैं लूँगी, मतलब चिकन लूँगी और इस तरह से मैंने ज़िप-लॉक बैग पे ऑयल लगा लिया था, उसके अंदर रखूँगी और हल्का सा प्रेस करेंगे उसे मोड़ के, तो ये इतने ईजी तरीके से ये बन जाते हैं, मतलब 1 सेकंड में ये बन जाते हैं, ये बिल्कुल कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और इस तरह से करके मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे बना लिए थे, सेव कर लिए थे, और मेरा तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजरने वाला था इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद, क्योंकि चीज़ें बनी हों तो टाइम भी सेव होता है और खुशी अलग होती है कि काम करना पड़ेगा। रमज़ान शरीफ में वैसे भी थोड़ी सी एनर्जी मतलब लो हुई होती है रोज़े की वजह से, तो थोड़ी सुस्ती भी हो रही होती है। कहते हैं ना खाली पेट जो है ना ज़्यादा ख्यालात नहीं आते या कुछ नहीं होता, मतलब परहेज़गारी की अलामत होती है, तो वो परहेज़गारी ही हमने हासिल करनी होती है खाली पेट, तो उसकी वजह से इतनी एनर्जी भी नहीं होती और इतना वो भी नहीं होता कि बंदा काम कर सके ना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से। ये बहुत अच्छे बन जाते हैं इस तरह। इसके अंदर काफ़ी सारा धनिया और हरी मिर्च गई थी, जिसकी वजह से इसका कलर इतना प्यारा सा आ गया था। और यहाँ पे मैं ना नेक्स्ट जो मेरा प्लान था वो था शामी कबाब बनाने का। उसके लिए मैंने एक कुकर में जो है ना विद बोन चिकन लिया था, बोनलेस नहीं था, और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े से प्याज और चने की दाल भिगोई हुई नहीं थी, जस्ट मैंने वॉश करके अंदर डाल दी थी और इतने अच्छे से गल जाती, कुछ भी नहीं होता इसे ना। इसमें गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला जो है साबित भी डालना है, मतलब लौंग और बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें डाल के, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पानी उतना ही डालना है जितना हमारे पास मटेरियल होगा, जिसमें मटेरियल डिप हो जाए। तो 15 से 20 मिनट, जब सीटी बजने के 15 से 20 मिनट के बाद बिल्कुल सुपर रेडी हो जाता है, और सिर्फ आपने अंदर से बोन्स सेपरेट करनी होती हैं और उसे चॉप कर लेना है अच्छे से, और बस नेक्स्ट प्रोसेस तो आपको पता ही है, बहुत इजी होता है, आराम से बैठ के तो ये शामी बन जाते हैं। और इतने इजी हैं, मतलब इजी भी हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद भी हैं, तो ये तो मस्ट होते हैं ना, हर 15 दिन के बाद बनने, बल्कि उससे पहले ही बनाने पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा खाए जाते हैं। मतलब सैंडविच बनाने हों या ब्रेड के अंदर रख के बच्चों को देना हो, मतलब किसी भी तरीके से यूज़ हो जाते हैं और बड़ा अच्छा रह जाता है, और इतने मज़े से बनते हैं ना, ये बिल्कुल ही ईजी रेसिपी। इसमें कोई दाल भिगो के नहीं रखनी, बस जस्ट दाल डाल देनी है, पानी डालना है और सारी चीज़ें एक पॉट में ही डालनी है, और इसे हम कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे शामी बनने के लिए रेडी थे। सीख कबाब जो है बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, जो कि रेडी हो गए थे। अब उन्हें मैंने कहा ज़िप-लॉक बैग में डाल देती हूँ ताकि मतलब अच्छे से सेव कर सके ना। नमक, मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और मीट टेंडराइज़र मैं लाजमी डाल लेती हूँ। और इसमें एग जाएगा और एग डाल के हमने इसे कर लेना मिक्स। और इतने इजी हैं ये कोफ्ते की रेसिपी, इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं, मतलब। और अगर हमने इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, जितनी हमें रिक्वायर्ड हों। उसके बाद इसे ना मैंने इस तरह कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ना डीप फ्राई तो नहीं कहेंगे, ऐसे लाइट सा हम इसे हल्का सा बस ऐसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना फ्राई कर लेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि इसे हम फ्राई करके फ्रिज में रखेंगे, फिर ये बहुत अच्छे जब हम दोबारा बनाएंगे तो बन जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, और मतलब इसमें पानी नहीं निकलता ना, चिकन का पानी नहीं निकलता। तो इसका मतलब इसे फ्राई करके ही रखना चाहिए, हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि चिकन होता है, चिकन तो वैसे भी गला ही होता है। तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए रख के इस तरह से इनका थोड़ी ना थोड़ा बन जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा चिकन जो है, वाइट हो जाएगा। उसके बाद इसे इस तरह बाउल में डाल लिया। ये ना ज़िप-लॉक बैग में नहीं डालेंगे, इसे इस तरह बाउल में डाल के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मतलब ज़िप-लॉक बैग में जो है वो ये प्रेस हो जाएंगे, इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड रेसिपी मैं बनाने वाली थी, बहुत ही मज़े का यमीएस्ट जो है वो है चिकन बाइट्स, या टेंडर चिकन कहते हैं या चिकन पॉप्स कहते हैं, बस जो भी इसका नाम रख लें। बहरहाल ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मतलब जब से मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना गाली वापस नहीं आया। तो इसमें करना ये है कि हमने इसमें भी मैंने तकरीबन इसमें लिया था 3 kg था ये चिकन,
और इसके अंदर मैंने वही बेसिक सारे मसाले डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, मीट टेंडराइज़र डाला है। एक ही बाउल की ये रेसिपी है। इसमें सोया सॉस डालेंगे, पेरी पेरी सॉस भी डालेंगे, मतलब लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर के साथ अदरक लहसुन और ये पेरी पेरी सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका डालेंगे और डालेंगे इसमें एक एग और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। और इटालियन सीजनिंग मैंने डाली थी साथ में, जो कि निकल नहीं रही थी। न्यू आया था ये बैग तो अंदर से निकल नहीं रही थी। मैंने कहा भाई निकल आओ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें। तो खैर इन सारी चीज़ों को इसी बाउल में डाल के हमने अच्छे से मैरिनेट कर लेना। हाथ से इसे मिक्स कर लेती होती हूँ मैं तो, क्योंकि हाथ से जितने अच्छे से हम मिक्स कर सकते हैं चीज़ों को, वो चम्मच वगैरह से नहीं होता ना। तो एग डाल के इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और मैरिनेट करके हम इसे रख देंगे तकरीबन 3-4 घंटे जो है फ्रिज में ना। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा इतना ही रख सकते हैं कि ओवरनाइट रख दें तो इसका इतना अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 एग डाले थे क्योंकि 3 kg चिकन था, तो 2 एग डाल के इसे मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। और पेरी पेरी सॉस और इटालियन सीजनिंग जो है वो मैंने इस दफ़ा ही इसमें डाली थी और इसका इतना अच्छा टेस्ट है, मतलब मज़ा आ गया था खा के। अच्छा, इसकी ना जो मैंने इसकी कटिंग करवाई है वो मैंने करवाई मेड से, क्योंकि मैं काम कर रही थी। चिकन बोनलेस आया हुआ था वो, लेकिन उन्होंने बना के नहीं दिया था, तो मैं इधर मीट टेंडराइज़र तो मैं लाजमी डाल लेती हूँ, पपाया पाउडर भी इसे कहते हैं। और ये ना चिकन को सॉफ़्ट करने में, या बीफ हो या मटन हो, उन्हें सॉफ़्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मतलब डिफरेंट नेम से भी आता है, मीट टेंडराइज़र के नाम से भी आता है, पपाया पाउडर के नाम से भी इस तरह ही आता है। तो खैर यहाँ पे मैंने ना इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। और जब हमने इसकी करनी है ना कोटिंग करनी है, वो भी इतनी इजी है, मतलब मैंने बताया ना कि 1 पॉट रेसिपी है, इसी में हम सारा कुछ करेंगे। बाउल को रख दिया था मैंने फ्रिज में और यहाँ पे मेरे जो है वो शामी का जो है वो रेडी हो गए थे। उन्हें मैंने अच्छे से ना उसमें से हड्डी निकाल के चिकन में से, क्योंकि वो मैंने जितना पानी डाला था उतना, मतलब उसमें हड्डियाँ जो हैं वो मिक्स नहीं होती हैं। इसका पर्पज़ भी यही है बनाने रेसिपी में कि कम पानी डालने का पर्पज़ ये होता है कि हड्डी जो है वो मिक्स नहीं होती। तो जो है इस तरह से वो आराम से, मतलब हड्डियाँ सेपरेट हो जाती हैं और बाकी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। उस सारे को मैंने चॉपर में डाल के मिक्स कर लिया था। और ये जो मैं जिस तरीके से इसे बना रही हूँ, अगर किसी के पास टूल ना हो इसे बनाने का, तो हम ऐसे भी किसी भी मतलब उसमें बना सकते हैं जो इसका होता है, किसी भी डब्बे का कवर, छोटे डब्बे का जितनी शामी होती है, तो इजीली बन जाती हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाना है और पेपर शीट कट करके ना, जो यही पे बैग होता है ज़िप लॉक बैग, इसे ही कट करके लगा दें तो उससे भी बन जाती हैं। तो खैर ये इतनी अच्छी रेसिपी है, इजी है, हर किसी को आती है। तो ये इसमें जो बेसिक चीज़ सीखने वाली है वो वहाँ पे ही सीखने वाली है कि जब हम बना रहे होते हैं शामी, उस टाइम क्या करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे बना रही थी मैं ब्रेड क्रम्स को, ब्रेड जो है मैं सारी चॉप कर ली थी और इस तरह बड़ी कढ़ाई में मैंने इसे रख दिया था ऊपर। मैं ज़रा सा साइड पे मुँह किया तो जो है ना जनाब वाला नीचे लग गई थी। तो मैंने फिर जितना ख़राब, मतलब जितनी को ब्लैक हुई उसे मैंने निकाल लिया था। और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब इसे हमने करना है फ्राई, क्योंकि ये ना क्रम्स होते हैं, खाली कढ़ाई में हमने क्रम्स डालने हैं, कोई चीज़ नहीं डालनी, ना ऑयल ना पानी ना कोई चीज़, तो सिर्फ इसे ही मतलब हमने हल्का हल्का ब्राउन करना है। तो ये ना जैसे होते नहीं है ये रस होते हैं, केक रस, उसकी तरह नहीं है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है केक रस की तरह ना। तो ये फिर हम मतलब फ्रिज में नहीं रखते, हम बाहर ही रखते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो बाद में हर रेसिपी में यूज़ करने के लिए ईजी होती है। इस तरह मैंने ठंडा होने के लिए इसे रख दिया था, क्योंकि ये मैं अब जो चिकन बाइट्स वाली रेसिपी थी उसमें यूज़ करने वाली थी। तो ना इधर ना परात में मैंने डाल लिया था, क्योंकि वो बाउल छोटा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये बड़े बर्तन में डालूंगी तो इजीली हो जाएगा। वो सारा चिकन जैसे था वैसे का वैसे ही मैंने इसके अंदर डाल के हल्के हल्के हाथ से इस तरह मिक्स किया, ताकि मेरे हाथ ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये ना जब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ही सेपरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब बाइट्स अलग अलग हो जाती हैं और ये इतने आराम से ये काम हो जाता है ना बिल्कुल। और जो एक्स्ट्रा क्रम्स होंगे वो हम एंड पे मतलब सेपरेट कर लेंगे ना।
तो इस तरह से ये बना के काफ़ी सारा चिकन जब हम रख लेते हैं ना, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इजी इस रेसिपी का मुझे इसलिए ये पसंद है कि मुझे ये होता है मेरे बच्चों को ये चीज़ जो है, एक तो हेल्दी है, चिकन है, मैंने खुद बनाया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो दूसरा ये कि लंच बॉक्स में मतलब डेली भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। मतलब बच्चे इतना पसंद करते हैं कि उन्हें कोई मसला नहीं होता कि डेली लेके जा रहे हैं हम ना। तो जब भी मेरे से कुछ नहीं बनता ना, सबसे पहले मैं यही बना के रखती हूँ कि पूरा हफ्ता जो है ना वो बच्चों का मतलब लंच ना इधर उधर हो। तो खैर यहाँ पे जो है मैं ये सारे कबाब जो है वो ज़िप लॉक बैग में डाल दी थी। आज मैंने तकरीबन ये 4 से 5 चीज़ें बनाई थी। तो बड़ा मैंने एंजॉय भी किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता जितना हम सोच रहे होते हैं, टाइम कम ही लगता है। अगर प्री प्लान हमने चीज़ें की हों, चीज़ें मंगवाई हों, जो इसमें चीज़ें ऐड होनी है वो की हों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या प्लान करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि बंदा एक दूसरे से सीख रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, बहुत सारी किसी को नहीं पता होती। तो इस तरह से ना सीखने का अमल ही होता है, जब हम एक दूसरे से इस तरह से हम देख रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं ना। तो मुझे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या क्या बना के रखते हैं, क्या क्या करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। मैं अपना प्रेयर एरिया रीअरेंज कर रही हूँ, बस उसे फाइनलाइज़ करके इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कैसा मैंने कैसे सेट किया और आप लोग कैसे कर सकते हैं। बस इस तरह से बहुत सारी नए प्लान्स हैं, नई चीज़ें हैं, और जो इंशाल्लाह शेयर करनी है आप लोगों से। तो बस यहाँ पे ये बाइट्स जो है ना, इन्हें मैंने जब क्रम्स लगा लिए थे, तो इस तरह मैं आप ज़िप लॉक बैग्स में डाल के ना रख दूँगी। तो जब हम एक एक बाइट करके उठा रहे हैं, तो इसमें से जितने भी क्रम्स एक्स्ट्रा हैं ना वो नीचे गिर जाएंगे, और मतलब ज़्यादा क्रम्स नहीं जाएंगे अंदर ना। तो इस तरह से मैं इसके 4 से 5 बैग बना लूँगी। हमारे ये 3 kg चिकन भी जो है ना, हमारा मतलब 1 वीक भी नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से मतलब 1 वीक से हो सकता है ऊपर हो जाए। अदरवाइज़ बच्चे जिस टाइम भी उन्हें भूख लगती है तो उन्हें ये होता है कि हमें ये बना दें। असल में इसमें मतलब ये बहुत अच्छी बाइट्स बन जाती हैं कि बच्चे नगर्स की रिप्लेसमेंट में से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर नगर्स सब मुश्किल लगे किसी को प्रोसेस, तो ये इजी प्रोसेस है मतलब खाने का और बनाने का। तो खैर यहाँ पे जो क्रम्स बच गए थे वो मैं इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लूँगी, और इन्हें इधर काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूँगी। इन्हें कुछ भी नहीं होता, ये मैंने बताया कि केक रस की तरह होते हैं, और इन्हें मतलब सेव कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें और इन्जॉय करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।